नमस्कार साथियों, RSJ एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विज्ञान विषय का गति का चैप्टर पढ़ेंगे। इसका पहला पार्ट पढ़ाया जा चुका है। आज हम दूसरे पार्ट के विषय में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। आज का पहला बिंदु है चाल। चाल तो सब सुने होंगे, इसके बारे में आज हम बताने की कोशिश करेंगे। चाल क्या होती है? वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। यानी कि एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी चाल कहलाती है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह यदि औसत चाल पूछती जाए तो औसत चाल होता है तय की गई कुल दूरी बटे कुल समयावधि। जिस तरह से गणित में आप पढ़ते होंगे कि किसी भी संख्या का औसत होता है आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की संख्या। उसी तरह औसत चाल होती है तय की गई कुल दूरी बटे कुल समयावधि। अब चलते हैं वेग की ओर। वेग वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन होता है। यानी कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चाल होता है दूरी बटे समय और वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब चलते हैं औसत वेग के सूत्र की ओर। औसत वेग होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग बट प्लस अंतिम वेग बटे 2। यानी कि भी एवरेज बराबर ये यू है प्रारंभिक वेग, भी है अंतिम वेग और बटे 2। क्योंकि दो आंकड़े हैं इसलिए 2 का भाग दे रहे हैं, जैसा कि मैथ में होता है। अब पढ़ेंगे हम चाल और वेग में अंतर। तो चाल और वेग में 5 अंतर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला अंतर, इसकी परिभाषा ही बन जाती है इकाई समय में तय की गई दूरी। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है तथा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। चाल एक अदिश राशि है, यानी कि इसका दिशा निश्चित नहीं होता है, जबकि वेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसका दिशा निश्चित होता है। किसी गतिमान वस्तु का औसत चाल शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन इस वेग में किसी गतिमान वस्तु का औसत चाल शून्य हो सकता है। चाल हमेशा गतिमान वस्तु का औसत वेग शून्य हो सकता है, लेकिन चाल में चलेंगे यहाँ पर हम। चाल हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन वेग हमेशा ऋणात्मक होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, वेग होता है विस्थापन बटे समय। अब चलते हैं हम कुछ आंकिक प्रश्नों की ओर। उपरोक्त जो चाल और वेग पढ़े हैं, इनमें 2 सूत्र भी आए हैं, दो सूत्र भी आए हैं। एक सामान्य वेग, एक औसत वेग, एक सामान्य चाल और एक औसत चाल। तो इनके आंकिक प्रश्नों को
हल करने का प्रयास करेंगे। किसी वस्तु द्वारा 6 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय की जाती है, तो इसके चाल की गणना कीजिए। हमको दिया क्या क्या है? दूरी 30 मीटर, समय 6 सेकंड, तो चाल पूछा जा रहा है। चाल का सूत्र यहीं पे हम लगा देंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी अपनी है 30 और समय अपना है 6, तो चाल बराबर हो जाएगा 30 में 6 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। अतः चाल बराबर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल आता है औसत चाल पे। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी को 5 सेकंड में तथा पुनः 16 मीटर की दूरी को 3 सेकंड में तय करता है, तो वस्तु की औसत चाल क्या है? यह दो दूरी तय कर रहा है, दूरी सेम है और समय अलग अलग है। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी जब हम निकालेंगे तो प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी को जोड़ देंगे, तो प्रारंभिक दूरी 16 थी, अंतिम दूरी भी 16 थी, इन दोनों को जोड़ देंगे 32 मीटर आएगा। इसी तरह समय को भी जोड़ देंगे दोनों, तो वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय 5 + 3 = यहाँ पे 8 सेकंड होगा। अतः औसत चाल बराबर पूछा जा रहा है। औसत चाल का सूत्र हम लगा देंगे। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल समयावधि। तो कुल दूरी अपनी निकल के आई थी 32 और समय निकल के आया था 8। इन दोनों का भाग देंगे तो 4 मीटर प्रति सेकंड आएगा, यही हमारी औसत चाल होगी। अब तीसरा सवाल देखते हैं। कोई व्यक्ति है जो यात्रा करते समय कार का ओडोमीटर 20 किलोमीटर पर था। ओडोमीटर होता है जो दूरी मापता है, जिसमें किलोमीटर बताता है, उसको ओडोमीटर कहते हैं। तो उसमें मीटर में देखा यात्रा प्रारंभ करते समय कि हमारी गाड़ी 2000 किलोमीटर पर है। अब यात्रा की समाप्ति के बाद उसका किलोमीटर देखता है तो 2400 किलोमीटर हो जाता है। इस यात्रा में यानी कि 2000 से 2400 तक जाने में 8 घंटे लगते हैं। तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी को सबसे पहले हम निकालेंगे। तो 2000 था प्रारंभ में और 2400 जा रही है, तो कुल कितनी दूरी तय कर रही है? 2400 में हम 2000 को घटा देंगे, तो ये हो गया 2400, इसमें 2000 घटा दिए तो 400 किलोमीटर ये कार जा रही है। और इतने में समय कितना ले रही है? 8 घंटे। 400 किलोमीटर तय करने में 8 घंटे ले रही है। तो इसकी औसत चाल निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर प्रति सेकंड में। तो औसत चाल का सूत्र लगा देंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में निकालेंगे तो तय की गई कुल दूरी बटे कुल समयावधि। 400 किलोमीटर जा रही तो ये 400 किलोमीटर लिख दिए। समय ले रहा है 8 घंटे, तो 8 का भाग दे देंगे। अब भाग देने पर हमें 50 प्राप्त होगा, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हम यहाँ पे इकाई किलोमीटर लिए हैं और समय की इकाई घंटे में लिए हैं, तो ये आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस औसत चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे। अब तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा को ऐसे ही लिख दिए। अब यदि हमको किलोमीटर को मीटर में परिवर्तित करना है तो इसमें 1000 का गुणा करेंगे। यदि हमको घंटे को सेकंड में चेंज करना है तो 3600 का गुणा करेंगे। तो यहाँ हम 50 में 1000 का गुणा कर दिए और जो समय था मेरे पास उसमें हम 3600 का गुणा कर दिए। तो अब हम इसको हल करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। अब बचेगा 50 × 10 तो 500 भागे 36।
इन दोनों का जब हम भाग करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 13.9 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे दो सवाल दिए जा रहे हैं जिसको आप लोग करने का प्रयास करिएगा। एक वस्तु 20 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तथा पुनः 20 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय की है, तो वस्तु की औसत चाल क्या है? ये दूसरे टाइप का सवाल है जो दूसरे नंबर में हम बताए हैं। अगला सवाल है, किसी वस्तु द्वारा 10 सेकंड में 80 मीटर की दूरी तय की जाती है, तो चाल की गणना कीजिए। ये पहले जैसे सवाल है जो हम पहले नंबर में बताए थे। तो इन दोनों को हल करने का प्रयास करिएगा। छात्रों, यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक लेके आएंगे अगले पार्ट में। और जाते जाते आपसे अनुरोध है कि यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।